अंदर ही खबर आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज सीधे बात होगी योगी आदित्यनाथ के उस संकल्प की जिसमें उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाना है, अपराध मुक्त करना है। तो ये बिल्कुल साफ है, यूपी में जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा वो धरती पर नहीं सीधे पाताल में जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया उसे पूरा करने के लिए यूपी का सीएम हर समय एक्शन में रहता है। बदायूं में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले शैतान का पक्का इलाज योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर तुरंत कर दिया। यूपी में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज हम बात उस खबर की भी करेंगे जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और वो है एल्विश यादव। कहते हैं किसी चीज की लत एक बार लग जाए तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। किताब पढ़ने का शौक होता है लोगों को, चाय पीने की लत होती है, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन जहर की लत लग जाए तो ये समझ नहीं आता। सांपों की जहर और सांपों का शौक रखने वाले एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अंदर ही खबर में आपको इसी मामले से जुड़ी कई कड़ियां बताएंगे जो सांपों का कारोबार होता था, तस्करी होती थी, इसमें कितने लोग शामिल होते थे, किस तरह से सांपों का कारोबार बढ़ रहा था, इस मामले में क्या कबूलनामा सामने आया है। एक एक खबर आपको आज हम बताने वाले हैं, इसी का आज हम विश्लेषण करने वाले। लेकिन वो खबर जिसका पहले विश्लेषण करेंगे उसमें है हिसाब ऑन द स्पॉट। ये योगी राज है, यहां पर अगर अपराध के रास्ते पर चले तो कैसे रास्ता कटवा दिया जाएगा और हिसाब कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। वो बताएंगे आज हम आपको बदायूं में जो कुछ हुआ। इसके बाद जो दूसरी खबर है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो एक तरह से है ये मर्डर का ध्रुवीकरण करने की कोशिशें हो रही हैं। आखिर क्यों ध्रुवीकरण करने की कोशिशें हो रही है, उस पर बीजेपी ने कैसे करारा वार किया है, ये आपको बताएंगे। चुनाव चूंकि इसको जोड़ दिया गया था। तीसरी खबर जिस पे आज हम बताएंगे ये जहरीला शौक जो एल्विश यादव के लिए कितना भारी पड़ने वाला है, इससे जुड़ी तमाम खबरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई हैं, जिसमें ये बता दिया गया कि ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलती है, एक ही मंत्र चलता है, अपराध छोड़ दो नहीं तो अपराधियों का वो अंजाम होगा जो एक तरह से वो सोचते रह जाएंगे। और वो है ये योगी आदित्यनाथ की स्ट्रैटेजी जीरो टॉलरेंस की, वो आज कैसे फिर से देखने को मिली उसकी रिपोर्ट देखिए। जैसे हमारे दो बच्चे गए, हमें वो भी दो, एक हुआ, दूसरे की भी मौत चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई। गलत काम करोगे तो सही हुआ है उनके साथ अंजाम जो हुआ है। उन्हें इंसान मिलते हुए राज में अच्छा करा है योगी राज में। इतनी जल्दी से एक्शन लेना बहुत बड़ी बात। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा शक्ति है जो ये कार्य हुआ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। आरोपी को जो होना चाहिए था वो कल बदायूं में देखने को मिल गया। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। अपराध करोगे, जाति और धर्म चाहे जो हो, दंड के पात्र त्वरित बनोगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतने खराब हालात आजादी की बात से पहले कभी नहीं हुए। जो न्याय है वो भाजपा सरकार में होके रहेगा और दूसरा आरोपी भी बहुत देर तक नहीं बच पाएगा। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको ये पता है कि अपराध को कैसे नियंत्रण में ला दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब रात के वक्त भी अगर आप निकलते हैं तो डर नहीं लगता है और योगी आदित्यनाथ का ये जो प्रण है ये बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था सरकार बनने के साथ कि भाई अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, अपराधी भाग जाए नहीं तो छोड़ने पर मैं एक तरह से मजबूर कर दूंगा। और यही हुआ भी, अपराध का पक्का इलाज, अपराधियों का पक्का इलाज। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये साजिद है जिसने किस तरह से दो मासूमों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। योगी आदित्यनाथ इसके बाद गुस्से में आ गए। ये साफ तौर पे कहा गया कि आखिर कैसे इस तरीके के अपराध को अंजाम दे दिया गया और इसके बाद
सीधे ऑन द स्पॉट योगी की पुलिस ने इलाज कर दिया ये इन अपराधियों का। और ये अपराधी साफ तौर पे ये एक तरह से बड़ा संदेश है कि अगर अपराध की राह पकड़ ली उत्तर प्रदेश में तो फिर अंजाम होगा क्या, अंजाम क्या हुआ। आप देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एनकाउंटर, साजिद को कैसे एनकाउंटर में ढेर किया गया। ये साजिद जो बताया जा रहा है भागने की कोशिश कर रहा था, और ये भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस है उसके ऊपर भी इसने फायरिंग करने की कोशिश की, और इसके बाद साजिद का ये पक्का इलाज कर दिया गया योगी की पुलिस की ओर से। एक्शन में कैसे योगी आदित्यनाथ ने है, इस लगातार इन तस्वीरों से पता लगता है। ये साजिद जिसने पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत उन बच्चों का गला रेतकर हत्या कर दी, तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए जरा मैं इस वक्त आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वारदात की एक एक कहानी बताती हूँ कि आखिर किस तरह से दुकान बंद करके ये जो आरोपी है ये मासूमों के घर पर पहुंचता है पूरी साजिश के साथ। वो मासूम जिनको पता भी नहीं था, उनके घर वालों को भी नहीं पता था, घर पर मासूमों के पिता विनोद मौजूद नहीं थे। साजिश क्या थी? वो सीधे सीधे थी कि विनोद की परिवार की जान ले ली जाए। विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए उधार मांगे गए। अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी का बहाना बनाया गया साजिद की ओर से। विनोद को फोन कर पैसे मांगने की जानकारी दी गई उसकी पत्नी की ओर से। विनोद ने साजिद को पैसे देने के लिए अपनी पत्नी को कहा, ठीक है भाई, हम आमने सामने रहते हैं, पता है, दे दो पैसे। यानी एक तरह से उनके मन में यह था कि इनकी मदद की जाए, लेकिन साजिश मन ही में पल रही थी साजिद के। साजिद ने विनोद को एक तरह से, विनोद की जो पत्नी है, जब उसने पैसे दिए तो उसने कहा विनोद की पत्नी से कि मेरे लिए चाय बना लाइए। विनोद के बड़े बेटे से पानी मांगा। ये समझिए किस तरह से सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था। ये सब कुछ बता दें करना क्या है। छोटे बेटे से पार्लर दिखाने के नाम पर उसे छत में लेकर गया। देखिए ये आप देख रहे हैं, बच्चों को छत पे लेकर जाता है साजिद, और इसके बाद वो बच्चे जिनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद ये जो साजिद है ये नीचे उतरते हुए अपने भाई के साथ दौड़ता हुआ नजर आता है, और उसी वक्त विनोद की जो पत्नी है वो फिर शोर मचाती है, क्योंकि पूरे जो एक तरह से कहे कपड़े खून से लथपथ थे साजिद और उसके भाई के, और ये बिल्कुल पता लग चुका था कि इन लोगों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कब क्या हुआ। आप ये समझिए शाम का लगभग 7 बजने वाला था जब दुकान से बाहर निकला साजिद। इसके बाद क्या करता है वो? इसके बाद सीधा विनोद के घर पहुंच जाता है, यानी 7 बजे के लगभग घर पहुंचता है। इसके बाद 7:10 पर संगीता से 5,000 रुपए मांगता है, मेरी पत्नी की डिलीवरी है इस नाम पर। 7:15 बजे अब बड़े बेटे को पहली मंजिल पर लेकर के जाता है साजिद। ठीक उसके 2 मिनट के बाद पहले से 2 भाई वहां पर मौजूद होते हैं उसके साजिद के। इसके बाद आप समझिए 7:15 बजे एक को दुकान भेजता है, एक को पानी लाने के लिए भेज देता है। ये पूरी प्लानिंग हो रही थी। इसी के बाद अगले पल में आप समझिए कि पूरी कहानी कैसे बदलती है। वो ये कहता है, जो उसके एक तरह से जो वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं उन्हें नहीं पता था कि उसका गला रेतने जा रहा है। महज कुछ ही मिनटों में उनको मौत के घाट उतार देता है। ये पूरी की पूरी कहानी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की है। 15 मिनट पूरा खेल खत्म कर दिया जाता है, और इसके बाद कैसे फरार होने की कोशिशें की जाती है। घर की छत पर लेकर के आता है बच्चों को, वहां पर वो कैसे 7:20 पर बच्चों को छत पे लेकर आता है, और उसके बाद वहां पर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद 7:25 पर वहां से वो फौरन भागने की कोशिश करता है, और उसके एक तरह से कहें कि फरार होकर के पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए वहां 7:30 बजे पुलिस पहुंच जाती है बिना देर करे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, और इसके बाद रात 10 बजे साजिद का एनकाउंटर कर दिया जाता है। यानी 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कहानी जो खत्म होती है, इंसाफ मिल जाता है। ये है योगी का सिस्टम जो 3 घंटे में इंसाफ कर देता है। जैसा साजिद को एनकाउंटर करके बता दिया गया कि आखिर योगी की पुलिस काम कैसे करती है।